Students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Ken classes. Students, right now we are going to study class 12th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 2.2. Students, in this exercise we are going to study about properties of inverse trigonometric function. तो जैसे आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की प्रॉपर्टी सीखी थी, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि एक पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड डोमेन पर सेटिस्फाई होती है. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रयास करूंगा कि पहली ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी को बिल्कुल डीपली डिस्कस करने का, जो कि काफ़ी टाइम लेने वाली है कि वहाँ पर हम डोमेन ऐसा ही क्यों होता है और इन्हीं डोमेन के लिए क्यों सेटिस्फाई करती है. ठीक है, आपके सिलेबस में किस टाइप की प्रॉपर्टी या किस टाइप पर बेस्ड डोमेन पर प्रॉपर्टी आपकी आने वाली है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ये इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में हम बनाने वाले हैं. तो आज है पहला पार्ट, तो सीखते हैं बेटा फटाफट. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो फटाफट देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, प्रॉपर्टी, पहली ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या कहती है. ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप प्रॉपर्टी है, तो उसको 1 2 3 नहीं लिखेंगे. ये फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पार्ट है, गॉट इट, और ये सेकंड है एंड दिस इज थर्ड. बेटा प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा. ये कहती है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x के होता है. और ध्यान से सुनिए, जहां पर x की वैल्यू, जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, मॉडुलस x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगी. गॉट इट. अब मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूंगा कि ये इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी ये सिर्फ x का मतलब हो गया डोमेन, इन्हीं डोमेन के लिए एप्लीकेबल होगी. यानी अगर आप इनके अलावा किसी डोमेन का इस्तेमाल करोगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी. उस कंडीशन में साइन इनवर्स 1/x विल नॉट बी इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x के होगा. बात आ रही है समझ में स्टूडेंट्स. तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इसी के लिए ही क्यों एप्लीकेबल होती है. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके सामने इन तीनों प्रॉपर्टी के डोमेन लिखता हूं. इन तीनों प्रॉपर्टी के डोमेन पर हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि सिर्फ ऐसा ही क्यों है, कि इसी के डोमेन पर ही क्यों वो सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, और फिर देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज विदाउट डिस्कसिंग द डोमेन. क्यों? क्योंकि डोमेन का जो मैं आपको फंडा बताने वाला हूं वो सभी में इसी तरीके से एप्लीकेबल होगा. गॉट इट. कहीं कहीं पर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि टीचर्स डायरेक्टली पुट करा देते हैं. जेन्युइनली जो आपके सिलेबस में है वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू दी गई है वो इस डोमेन के विद इन एग्जिस्ट करती है. तो इसलिए डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाने से आपको आंसर मिल जाता है. लेकिन एक्चुअली आपको बेस पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए कि हालांकि आपके सिलेबस में आउट ऑफ डोमेन है नहीं, और एनसीईआरटी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, इसको शॉर्ट में बोलूंगा, ITF के बहुत कम और सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं. जबकि आप और साइड बुक्स उठाओगे, RS उठाते हैं, RD उठाते हैं, तो उसने काफ़ी वाइड लेवल पर काम किया है. लेकिन जेन्युइनली देखा जाए तो ये 3 से 4 या 5 मार्क्स स्कोर करा पाता है. तो इसलिए स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते हैं कि 3-4 मार्क्स की बात है, लेकिन जिनको पूरे मार्क्स लाने होते हैं उनको फोकस करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स, हम CBSE और UP बोर्ड दोनों के हिसाब से हम कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन हैंड टू हैंड उस
टॉपिक का या कॉन्सेप्ट को भी ग्रैब करते हुए चलेंगे, ताकि अगर कभी जब हम कंपटीशन के लिए निकले तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमको यार रटाया नहीं गया है, हमको ये लिखाया नहीं गया कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x और वेयर मॉडुलस x विल बी सेटिस्फाई मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सिर्फ इतना रटाया नहीं गया है। तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए। सेकंड वाले पार्ट में भी आप देख रहे हैं मॉडुलस x ये इसी के इक्वल होता है, और जबकि थर्ड वाले पार्ट में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, आप अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स के जो डोमेन होते हैं, साइन इनवर्स के डोमेन कितने होते हैं, क्लोज इंटरवल -1 to 1, और कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स, कोसेक इनवर्स का r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब यहां पर वैल्यू पुट करोगे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर आप यहां पर वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको पता है जो x की वैल्यू होगी, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू जो होगी वो -1 के से क्या होगी, इसके हिसाब से देखा जाए तो इक्वल और ग्रेटर होगी, और 1 से लेस देन या फिर क्या होगी, हाँ ग्रेटर देन होगी, यस 1 से ग्रेटर देन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, x की जो वैल्यू होगी आपको पता है ये x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी, और -1 से लेस देन इक्वल्स टू होगी। अब इस वैल्यू में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 1/x की भी यही वैल्यू आने वाली है। ध्यान से सुनिए कैसे, देखो आपने यहाँ पर x की जगह 1 रखा, ठीक है, सेम वैल्यू रखेंगे 1/x की, तो आप देख रहे हैं 1 रख रहे हैं तो 1 ही आ रही है, ठीक है, बात आ रही है समझ में। और अगर आप निगेटिव रख रहे हैं तो भी आपके पास 1/x की वैल्यू इसी डोमेन में आ रही है, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है इस डोमेन के लिए, x के जो डोमेन है वो इसके लिए, कोसेक इनवर्स के लिए और साइन इनवर्स के लिए, दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। और यही हमारा पहला पॉइंट होता है। जब भी हम डोमेन को चेक कर रहे हो तो आपका पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि जो डोमेन होते हैं हर एक प्रॉपर्टी के जो भी डोमेन होते हैं वो विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन, ठीक है, ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि जितने भी डोमेन आपको दिए गए हैं वो डोमेन सारी प्रॉपर्टी के, जो भी प्रॉपर्टी दी गई है प्रॉपर्टी के क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच को इंटरसेक्शन करने चाहिए, यानी प्रिंसिपल ब्रांच को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जितने भी प्रॉपर्टीज के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं उनकी भी डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात आई समझ में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें डोमेन को चेक करते समय यह देखना चाहिए कि जो इक्वल एंगल होते हैं बोथ साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल जो भी आपको प्रॉपर्टी में दिए गए हैं वो सेम क्वाड्रेंट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। सेम क्वाड्रेंट का मतलब ये है अगर एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो दूसरे वाले का भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। पहला मैंने डोमेन का जिक्र किया है कि जो डोमेन होने चाहिए वो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को सेटिस्फाई करने चाहिए, और दूसरा मैंने बताया है कि दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में याद रखिए जो एंगल होना चाहिए वो सेम क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका तो भाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे, वो हमारे डोमेन से बाहर हो गया। जिन वैल्यू पर क्वाड्रेंट चेंज हो गया उन वैल्यूज को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, बहुत ध्यान से, अब मैं इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं, इस वैल्यू पर, इस डोमेन पर जो क्वाड्रेंट हैं दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के, वो भी इनवर्स ITF के, वो सेम क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को दोनों के दोनों क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाई।
ठीक है। थोड़ा मैं और आपको डीपली समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो कहने के मेरा मतलब ये है, देखो हम आप अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, यानी कि दिस π/2 और दिस -π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और जो कोसेक इनवर्स होता है वो कोसेक इनवर्स भी आप देख रहे हैं, ये भी क्या काम करता है, देखो बहुत ध्यान से देखो, कोसेक इनवर्स -π/2 से π/2, और इसमें से किसको, 0 को निकाल देते हैं, ठीक है, राइट। हाँ एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बेटा सही है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके जो क्वाड्रेंट आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, और इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा -π/2 से π/2 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन 0 काउंटेबल नहीं है। ये मैंने आपको काफी डिटेल में पहले एक्सरसाइज में सिखाया था। तो आपने देखा कि इन दोनों प्रॉपर्टी में जो दूसरी कंडीशन है क्वाड्रेंट की, वो तो सेटिस्फाई होती है, और वो किस पर सेटिस्फाई हो रही है, डोमेन देखो, ध्यान से देखो कौन से डोमेन पर सेटिस्फाई हो रही है। आपने साइन इनवर्स के जो डोमेन देखे थे वो कितने होते हैं, -1 to 1 क्लोज इंटरवल होते हैं, यानी कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा +1 से लेकर -1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। और 1 भी होती है, -1 भी होती है, ये काउंटेबल होते हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल का जिक्र किया गया है। जबकि कोसेक इनवर्स क्या होता है, रियल नंबर्स -1,1, और ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने क्लास 11th में डिटेल में बताया, इसको हम सीखने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं दोनों की डोमेन में अंतर है, क्वाड्रेंट सेम है, डोमेन में अंतर है। बहुत ध्यान से सुनना, पहले वाले पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम इन दोनों में सिर्फ वो डोमेन को पिकअप करेंगे जिस डोमेन के लिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। बात आगे समझ में। और वो डोमेन क्या होंगे, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर मॉडुलस x यानी कि x की वैल्यू कोई सी वैल्यू ले लो, अगर 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है तो वो डेफिनेटली कि हर कीमत पर तुम्हारे क्वाड्रेंट को और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओपन योर माइक एंड अपडेट मी। क्या आपको जो मैंने 2 पॉइंट समझा है वो समझ आए? अगर समझ में आ गए तो फटाफट आपको लिख कर दे देता हूं, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जो मैंने जिक्र किया है यहाँ पर डोमेन का, ठीक है, वो आपको ध्यान रहे कि किस बेसिस पर आपको मैंने बताया था। तो स्टूडेंट्स फटाफट ओपन योर माइक एंड टेल मी, हैव यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो बेटा अब फटाफट मैं आपको यहाँ पर वो 2 पॉइंट लिखा जाता हूँ। ये एक टेम्पररी पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स टू बी kept in your mind while thinking about किसके बारे में, thinking about which domain of inverse trigonometric function। लेकिन एक सेकेंड, inverse trigonometric function, properties of inverse trigonometric function। तो मैंने पहले ही आपको बात बताई है कि जो डोमेन होने चाहिए, डोमेन ऑफ, चूज अ डिफरेंट कलर, देखिए पहली, डोमेन ऑफ ईच properties will be, ठीक है, डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टीज विल बी इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन of all
ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने पहली बात आपको यही बताई कि जितने भी डोमेन होने चाहिए वो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को सेटिस्फाई करने चाहिए। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन का मतलब क्या है कि जो आपके प्रिंसिपल डोमेन हैं, किसी एक के डोमेन अलग है, दूसरे के डोमेन अलग हैं, तो हम सिर्फ उन डोमेन को सेलेक्ट करेंगे जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे होंगे और वही कहलाता है प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन। और दूसरी बात मैंने क्या आपको बताई थी, सेकंड बात को जिक्र करते हैं, बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एंगल्स on both side, angles on both sides should belongs to same quadrant। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि दोनों तरफ जो आपको एंगल दिए गए हैं, जब आप वहां पर x की वैल्यू रखो, उसके बाद जब आप वहां पर एंगल निकालो, तो वो एंगल हमेशा उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए सेम क्वाड्रेंट में लाई करने चाहिए। अगर वो सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे तो जो आपने डोमेन लिया है वो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और उस प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी यू हैव टेकन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर दैट डोमेन, उस डोमेन के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आई, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसी तरीके से कोस की होती है बेटा, देखो कोस की भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी होती है, सेम इसके डोमेन होते हैं। अब थोड़ा मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ टैन और कोट के बारे में। आप जानते हैं कि टैन इनवर्स के जो डोमेन होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं सारे, आप जानते हैं रियल नंबर्स टैन के, और कोट इनवर्स के भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी यहाँ पर mx की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन बेटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर अगर आपने कोट इनवर्स 0 रख दिया तो सीधी बात है 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो आप नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आप इसको हटा दें, इसलिए हमने 0 को नहीं लिया। हालांकि आप बच्चे कहेंगे सर सारे रियल नंबर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है सारे डोमेन जो भी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के दिए गए हैं, वो जो डोमेन है वो डोमेन सेटिस्फाई नहीं करेंगे सारे के सारे, सिर्फ वो डोमेन सेटिस्फाई करेंगे जो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का मतलब सेम क्वाड्रेंट, सीधा सा फंडा है। आप ऑटोमेटिकली जब डोमेन वो लोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेम क्वाड्रेंट में आके मीट करेंगे। बात आके समझ में। अब मेरी एक बात समझो, यहां पर आपने x की वैल्यू, रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, बात आई समझ में, और इंक्लूडिंग 0। पहली बात तो मैंने बताया कि यहाँ पे 0 काउंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्वाड्रेंट नहीं निकल सकता। भाई वैल्यू नहीं निकलेगी, जब वैल्यू नहीं पता तो पता कौन सा चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सीधी सी बात है ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो 0 तो ये निकल गया। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव हम इसलिए नहीं ले सकते बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ x की वैल्यू आपने 1 ली, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने निगेटिव रख दी, -2 रख दी, तो दोनों के दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी, एंगल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हैं कि टैन और कोट में जो -π/2 से π/2, ध्यान से सुनो ध्यान से, ये क्या होता है, टैन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, और कोट आई थिंक 0 to π के बीच में ओपन इंटरवल है ना, यस। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं अब जो इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट पर बच्चे कहेंगे सर आप निगेटिव क्यों नहीं रख रहे हो, वो इसका रीजन मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। आप यहाँ से देखिएगा, क्वाड्रेंट के बारे में हम जिक्र करेंगे, तो बेटा यहाँ पर क्वाड्रेंट देखिएगा, ये क्वाड्रेंट क्या हो गया, 0 to π ये हो गया, यानी कि कोट के लिए क्वाड्रेंट कौन सा सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट एंड सेकंड, बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। और टैन के लिए कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, π/2 से -π/2, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करता है, फर्स्ट और फोर्थ। मैंने बताया सेम क्वाड्रेंट तो ले नहीं सकते, भाई सेम क्वाड्रेंट लेंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली,
जो कि सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंगल्स ऑन बोथ साइड शुड बिलोंग्स टू द सेम क्वाड्रेंट। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज से पता चल रहा है क्वाड्रेंट का। अब क्वाड्रेंट तो आप प्रिंसिपल रेंज से पता करेंगे ना, तो प्रिंसिपल रेंज से पता चला कि tan और कोट के इसमें कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। तो यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज, ऐसी वैल्यू रखनी है एंगल की जिससे फर्स्ट क्वाड्रेंट निकल कर आए, जिससे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट निकल कर आए। और हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट निकल कर आ रहा है सिर्फ x की उन वैल्यू के लिए जो 0 से ग्रेटर देन है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan और कोट दोनों पॉजिटिव रहते हैं। बात आ गई समझ में, क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया कि मैंने ये डोमेन क्यों लिया, और ये मैंने नहीं लिया, ये डोमेन क्यों इस प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसके लिए जो 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, पहली ये प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को सेटिस्फाई करता है, और दूसरा सेम क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस बेसिस पर हमने ये किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको डोमेन समझ में आया होगा। तो मैं अब जो अननेसेसरी होचपोच चीजें हैं वो मैं हटा देता हूं, और फिर दोबारा से मैं आपको समराइज कराता हूं। उसके बाद लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, और उन प्रॉपर्टीज के हम डोमेन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो 2 मेन पॉइंट बताए, एक्चुअली डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि डिफरेंट डोमेन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में। बात आई समझ में। सीधे सीधे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी दी गई है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अप्लाई करते आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर डोमेन का जिक्र इसलिए किया है ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ पर डोमेन का जिक्र क्यों हो रहा है, भाई क्यों कर रहे हैं हम डोमेन का जिक्र। तो मैंने उन चीज को दिमाग में रखते हुए, और प्रॉपर्टीज पर भी आप सेम सेटिस्फाई करेंगे। आप यही बात लगाएंगे कि सर वहां पर हमारा पर्टिकुलर डोमेन इसलिए दिया गया है क्योंकि रेस्ट ऑफ द डोमेन पर सेम क्या नाम प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, या फिर सेम क्वाड्रेंट में नहीं होगा। बात आगे समझ में, यही तो बात बोलोगे एग्जामिनर बी क्वाइट कि वो समझ गया कि अब बच्चे को बेस पता है। अगर वो आपसे पूछ लेगा तो आपसे पूछेगा तो जैसे इस तरीके से मैंने साइन कोस और टेन को समझाया, ये बेस है, और प्रॉपर्टी के लिए क्या है, बेस है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करा के दिखाया है हर डोमेन और रेंज के लिए, प्रिंसिपल रेंज के लिए, उसी तरीके से हर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी भाई। तो आप आसानी से समझा सकते हो, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो फटाफट मैं आपको चीजें फालतू की जो है वो रफ करता हूँ, और उसके बाद हम जरा डिस्कस करते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ाया है उसको, ठीक है। फटाफट देखिएगा। यस, हाँ जी, यस दिस, ये भी हमारा काम का नहीं है, ये भी हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। हाँ जी, दिस 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 दिस, ठीक है। फटाफट देखिएगा। हाँ जी, दिस दिस, हाँ जी, फटाफट देखिएगा। हाँ जी, आ जाओ बच्चे, आ जाओ जाओ जाओ। अब जरा दोबारा देख लेते हैं, मैं समराइज करा देता हूँ मेरा कहने का मतलब क्या था। तो बेटा मेरा कहने का आपसे सिर्फ इतना सा मतलब था, जो प्रॉपर्टीज आप पहले ग्रुप की पढ़ रहे हैं उस प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये दी गई थी कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x के इक्वल है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे इसलिए था कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक प्रॉपर्टी x की वैल्यू दी गई है ये क्या होती है और ये क्यों दी गई है, और ये अगर ये नहीं होगी वैल्यू तो क्या होगा। तो मैंने पहली बात आपको बताई, x की जो वैल्यू है ये एक डोमेन है, ठीक है। और ये दूसरी बात मैंने बताई थी कि इसी डोमेन पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि ये इसी प्रॉपर्टी पर सेटिस्फाई अगर नहीं होती है, सॉरी कहने का मतलब ये x की या डोमेन की वैल्यू इससे अलग होती है तो क्या ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन ये बताया था कि ये इसी डोमेन पर क्यों एग्री होती है, तो उसके लिए मैंने आपको ये समझाया आपके सामने कि जब भी आप अगर आप डोमेन के बारे में 2 पॉइंट्स टू बी केप्ट,
इन योर माइंड व्हाइल थिंकिंग अबाउट डोमेन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। यानी जब भी आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी के डोमेन के बारे में सोच रहे हो तो डोमेन को सोचते समय हमेशा दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, जो डोमेन होगा हर एक प्रॉपर्टी का वो इंटरसेक्शन होगा प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन ऑफ ऑल ITF, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी डोमेन हैं उनमें जिन जिन को वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा सिर्फ वही डोमेन हमारे काम का होगा, वो इस प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जितने भी एंगल्स होंगे बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे जो भी एंगल दिए गए हैं वो सेम क्वाड्रेंट में लाई करने चाहिए। तो इसको मैंने आपको विस्तार से बताया था कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो हमने वैल्यू है सिर्फ मॉडुलस x की ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ही क्यों ली है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तो वो क्वाड्रेंट चेंज हो जा रहा है, और अगर क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो रहा है तो डोमेन पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो x के लिए वैल्यू डोमेन रहेगा वही 1/x के लिए रहना चाहिए। तो हमने देखा कि इस वैल्यू पर जो x का डोमेन है वही 1/x का होता है, रह पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो गई प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी आप सीख रहे हो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर डोमेन पर सेटिस्फाई करेगी। बात आ गई समझ में, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो आप एंगल निकालेंगे इसका और जो इसका एंगल आना चाहिए ऑब्वियसली वो क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और टोटल 4 ही क्वाड्रेंट आपको सिखाए गए हैं। बार बार सर्किल एंगल जो होता है एक रोटेशनरी होता है और एंगल बार बार टर्न लेता रहता है, तो लौट कर वही 4 क्वाड्रेंट के अंदर ही एंगल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स 1/x का क्वाड्रेंट और कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्वाड्रेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने देखा कि इस वैल्यू पर साइन इनवर्स 1/x का क्वाड्रेंट और कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्वाड्रेंट बिल्कुल सेम होता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आपको समझ में आ गई कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रूफ करना इट्स जस्ट अ मक्खन, बहुत आसान है प्रॉपर्टी को प्रूफ करना। तो फटाफट मैं प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देता हूँ, फिर मैं एक और बात आपके सामने डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक वो सीखनी आपको चाहिए। तो देखिए मैं आपके सामने पहले प्रॉपर्टी को प्रूफ करता हूँ। देखिए, हाँ जी, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। मैंने लेट कर लिया, लेट कोसेक इनवर्स x को y के इक्विवेलेंट मान लिया, और मैंने y के इक्विवेलेंट मान लिया तो ऑब्वियसली ये कोसेक इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कोसेक y हो जाएगा। कोसेक y को मैं साइन में चेंज कर लूँगा तो ये 1/sin y हो जाएगा। बेटा बात आ रही समझ में। अब साइन y को मैं इधर ट्रांसपोर्ट करूँगा तो कैसे होगा, यस हाँ जी, साइन y को अगर मैं इधर ट्रांसपोर्ट करूँगा तो आप देखिए साइन y इक्वल्स टू कितना हो गया 1/x, और इट इम्प्लाइज दैट इससे y की वैल्यू जो हो गई आपके सामने साइन इनवर्स 1/x आ गई। ठीक है, और इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपको क्या मिलता है, देखो हमें मिलता है कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू y की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गई साइन इनवर्स 1/x। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x, देखो यही प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। ऐसे आप कोई सी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को y के इक्विवेलेंट लाइए, उसको सॉल्व करिएगा, और आप इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कि किस तरीके से प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है। अब जरा एक अगली बात और सीखेंगे, अगर मैं इन प्रॉपर्टी का अपोजिट ले लूँ, मतलब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, मैं यहीं पर लिख देता हूँ और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या अगर मैंने साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x ले लिया तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा? बस प्रश्न ये उठता है कि क्या अगर हमने इस तरीके से ले लिया तो वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। देखो सेटिस्फाई तो ये बिल्कुल करेगा, ठीक है, यस सेटिस्फाई बिल्कुल करेगा, लेकिन आपको दिख रहा है डोमेन चेंज हो जाएगा।
डोमेन कैसे चेंज हो जाएगा? देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन एक्स के जो डोमेन है, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गई, ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू 1 और लेस देन -1 है। लेकिन जब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/x की वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पर कोसेक इनवर्स के डोमेन आप देख रहे हैं। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ। हालांकि डोमेन का फ़ायदा कुछ नहीं है, पढ़ना आपके फ़ायदा कुछ नहीं का मतलब ये है कि आपके सिलेबस में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन उस पर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करने वाले दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा समझ लो, आइडिया लगा लो कि मतलब है क्या चीज़। देखो ये सेटिस्फाई तो करेगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कोसेक इनवर्स के जो डोमेन होते हैं वो R-1 to 1 होते हैं और साइन इनवर्स के जो डोमेन होते हैं -1 to 1 होते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप वैल्यू को रखते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू को रखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, तो 1/x की वैल्यू जो है सेम ही होगी, हाँ सेम सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, यस नो इशू, सेम ही सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा डिटेल में नहीं लेके जाते बेटा, क्योंकि मैं अगर डिटेल में चला गया तो मुझे थोड़ा सा आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी जो जेन्युइनली अभी ज़रूरी नहीं है। एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, डोमेन पर बेस्ड एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा काफ़ी डिटेल में, क्योंकि कुछ बच्चों को 11th क्लास का नहीं पता है, तो वहाँ मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको काफ़ी डीपली डिस्कस करूँगा कि इसके डोमेन और ये कैसे सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। फिलहाल छोड़ देते हैं, और बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके अपोजिट भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो अपोजिट आएगा आपके सामने, ठीक है, ये अपोजिट कितना आ जाएगा, एक सेकेंड मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ जी, तो देखिए फटाफट, ये हो गया आपका कोस इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x, और दूसरा हो गया tan इनवर्स x इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1/x, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो कुल मिलाकर ये भी इसकी एग्जिस्ट करती है, ये RD शर्मा वगैरह में दिया गया है, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं बेटा और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए सेकंड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सेकंड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? तो पहले ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर 3 दी गई थी, ये 3 पार्ट, और इन 3 को ही मैंने अपोजिट में लिखा है प्रॉपर्टी को, तो वही लिखी गई है। पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, फटाफट सेकेंड ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जो साइन इनवर्स -x होगा वो माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ। किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है? ध्यान सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि आपको सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड करना है, ठीक है। और इसी डोमेन पर ये एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इस डोमेन से बाहर होते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ फटाफट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो मैं इस वाली को y के इक्वल मान लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू y के मान लिया मैंने, और अगर मैंने y के इक्वल मान लिया तो आप देख रहे हैं ये -x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, राइट, क्लियर है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये x इक्वल्स टू, ये माइनस हम इधर ले गए, माइनस साइन y हो गया, और आप जानते हैं कि साइन -x इक्वल्स टू माइनस साइन x होता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो ये माइनस साइन y है, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा साइन -y के इक्वल, ठीक है। और ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मैं इस साइन को इधर जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू -y, और माइनस का साइन भी इधर लिया है तो उसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x हो गया। बात आ गई समझ में? देखिए y की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो देखिए आ गई कि नहीं आ गई प्रॉपर्टी प्रूफ होकर आ गई कि साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x,
बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूफ हो गई। ठीक है, यही हमारी प्रॉपर्टी दी गई थी। ठीक है, देख लीजिएगा, यस यही प्रॉपर्टी दी गई थी। अब ध्यान से एक बात और समझो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको हमें प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करनी है। सबसे पहले आपने इसको किसी भी कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल मान लिया। मानने के बाद आपने क्या करा, साइन इनवर्स को ट्रांसपोर्ट किया, तो इनवर्स क्या हो जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बदल जाती है जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन इनवर्स से ये साइन वाई पहुंच गया, ये माइनस को ट्रांसपोर्ट कर दिया तो x इक्वल टू माइनस साइन वाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है आपको ये कि साइन माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स के होता है, तो माइनस साइन एक्स को मैं रिप्लेस करके साइन माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से साइन माइनस एक्स की जगह मैंने साइन माइनस वाई लिख दिया। अब साइन को ट्रांसपोर्ट कर दो, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट होगा तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई हो गया। y की वैल्यू आपके पास माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गई, और जो कि आपने पहली इक्वेशन में पुट करी तो आपको प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे थर्ड ग्रुप के बारे में, प्रॉपर्टी के थर्ड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, थर्ड ग्रुप क्या कहता है बेटा, थर्ड ग्रुप प्रॉपर्टी का ये कहता है कि अगर कहीं पर कोस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, ठीक है, कोस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, तो उसको आप पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, डोमेन रेंज अभी बताता हूँ। जैसे कोस के लिए एप्लीकेबल होता है उसी तरीके से सेक और कोट के लिए भी होता है। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको भी लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और थर्ड वाला आपको दिया गया है कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, और इनके अंदर डोमेन और क्या रहते हैं, तो आप जानते हैं कि जो कोस के डोमेन होते हैं वही सारे डोमेन पर ही एप्लीकेबल होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए क्लोज इंटरवल -1 to 1 पर। ठीक है, और सेक के लिए क्या होता है, सेक के लिए तो आप जानते हैं r -1 to 1। जब भी r माइनस वाला आता है तो समझ लो किसना, मॉडुलस पर सेटिस्फाई करता है, मॉडुलस x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो जाती है। और थर्ड वाला आपका बता है कोट, और कोट इनवर्स के जो डोमेन होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, तो ऑब्वियसली ये रियल नंबर्स पर सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला ग्रुप जो प्रॉपर्टी का ये कहता है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तो आप माइनस कोस एक्स नहीं लिख सकते बेटा, उसको आप पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे ये भी मैं प्रूफ कराऊंगा। इसी तरीके से सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, एंड द अनदर वन इज कोट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को हम यूज कैसे करते हैं वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले एक प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आपको अभी प्रूफ करनी है। ठीक है, ये आपका टास्क है। कोस इनवर्स माइनस एक्स को मैंने वाई के इक्वल मान लिया, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, मैं इसे माइनस एक्स रहने दूंगा, इक्वल्स टू कोस वाई हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में बदल जाता है। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कोस वाई, और आप जानते हैं कि माइनस कोस x को आप कोस पाई माइनस एक्स लिखेंगे। बात आगे सुनो, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू पाई माइनस, ध्यान से देखिए, कोस पाई माइनस एक्स हो गया। अब कोस को ट्रांसपोर्ट किया तो आप यहाँ पर क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स आ गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, ओके ओके, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं गलती करा हूँ, ये वाई चल रहा है, मैं कंफ्यूज कि ये वाई कहाँ से आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब y की वैल्यू देखो, ट्रांसपोर्ट कर दो, y डाल लिया, y इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई माइनस कोस इनवर्स x आ गया। ठीक है, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x आ गया, राइट। अब y की वैल्यू रख दो, पुट कर दो, ये रही, इस इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, तो प्रूफ होके आ गई नहीं, आ गई आपके सामने, ये आ गया बेटा आपके सामने कोस इनवर्स
माइनस एक्स इक्वस टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और यही हमारा प्रूफ करना था। एक बार और समझ लो, ठीक है। हाँ जी, कोस हमने लेट कर लिया, ये लेट कर लिया हमने कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई के है, तो हमने कोस इनवर्स को ट्रांसपोर्ट किया तो ये क्या बन गया, आई टी एफ से टी एफ बन जाएगा, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। और अब आपने ये माइनस को ट्रांसपोर्ट किया तो माइनस कोस वाई हो गया। पिछले केस में क्या था कि माइनस साइन वाई को हम साइन माइनस वाई लिख लेते हैं। साइन माइनस वाई पता कैसे लिख लेते हैं, जीरो माइनस एक्स, यानी साइन जीरो माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो बस आगे देखिएगा इसी तरीके से, आगे सॉरी, इसी तरीके से जो माइनस कोस वाई होता है वो जीरो माइनस वाई माइनस कोस वाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पाई माइनस थीटा लगाना पड़ा। तो इसलिए पाई माइनस थीटा तो आपने लगाया, तो ये माइनस कोस वाई को अपने कोस पाई माइनस वाई लिख लिया, कोस को ट्रांसपोर्ट कर दिया, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई हो गया। इससे वाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आ गई। तो इस वाई की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, जो आप इक्वेशंस में लेट किया था वहाँ वाई की वैल्यू पुट किया, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है। आपका टास्क ये है कि आपको ये जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के सबको प्रूफ कर कर देखना है। अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन टेल अस। सेकेंडली बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो ये करनी है कि जो मैंने आपको पहला वाला स्टार्टिंग में साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में डोमेन को मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है, तो उसको आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। और जो दो पॉइंट हैं, आई थिंक वो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, तो वीडियो लेक्चर को दोबारा देखना ताकि आप उस पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएँ और ये समझ पाएँ कि ये पर्टिकुलरली इन्हीं डोमेन पर क्यों एप्लीकेबल होती है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।